चलिए देखिए, यहां तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन रह गया था अभ्यास से। पहला प्रश्न पाठ के अंतिम से है, हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ में क्या यह ठीक है? तो 18 वर्ष की उम्र में युवक बालिग हो जाते हैं, उनमें परिपक्वता आ जाती है, वे अपना हित तथा अहित समझने लगते हैं। इस उम्र में आने के बाद इनमें राजनीतिक चेतना आ जाती है। अतः कहा जा सकता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार निश्चित रूप से होना चाहिए। वोट देंगे कब? जब समझदारी आ जाएगा। 18 वर्ष आते आते क्या हो जाता है? आदमी समझदार हो जाता है, क्या गलती है क्या सही है सब कुछ समझने लगता है। तो यह सही है कि गलती है? सही है। क्या है? सही है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, लोकसभा और जनता की अपेक्षाओं के अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य के सहमत हैं? वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाएं। तो हमारे देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर लोकसभा में इस उम्मीद के साथ भेजती है कि वे उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत करा लेंगे तथा उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे। जनता के प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लोकसभा में सरकार के समक्ष उठाते हैं। अतः मैं इस बात से सहमत हूं कि लोकसभा जनसभाओं और जनता की अपेक्षाओं के अभिव्यक्ति का मंच है। मतलब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते इसीलिए हैं कि वो हमारे लिए कुछ काम करे जा करके। तो बिल्कुल लोकसभा जो है जन भावना का और जनता की अपेक्षाओं के लिए अनुकूल होता है। यह बात बिल्कुल सही है, लिख लीजिए। लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन संचालन का कार्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके संसद तथा विधानसभा में भेजती है। जनता के वे प्रतिनिधि देश तथा राज्य के लिए कानून बनाने, उसे लागू करने का काम करते हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से रहती है। मतलब प्रश्न वही है कि हम लोग भागीदारी करते हैं कि नहीं करते। मान लीजिए आप लोग 2-4 साल के बाद वोट डालने के लायक हो जाएंगे, तो वोट डालते आपका भागीदारी कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप जिस धर वोट डालोगे हो सकता है उस पार्टी उस उम्मीदवार का वोट कम बेसी हो जाए, तो आप ही ना चुन के भेजे उसको। तो सबका रहता है, बस अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या हुआ कि हम लोग बस किसी को चुन करके भेज देते हैं, वही जाकर के सब कुछ करता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी दल या दलों के गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का अर्थ क्या है? बताइए। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 243 को सीट चाहिए ना, 272 को 73 को ना, 272 कितना सीट चाहिए? 272 को सीट चाहिए। तो अगर 272 नहीं आया तो केंद्र में सरकार के लिए गठबंधन बनेगा। तो यही लिखा हुआ है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा के कुल सदस्यों का 543 के आधे से भी अधिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। वही दल या दलों का गठबंधन केंद्र में सरकार बना सकता है जो कम से कम 272 का समर्थन प्राप्त कर ले। 272 जिसका आया वो उसी के काम हो जाएगा। लिख लीजिए। संसद मंत्री परिषद किन किन तरीकों से नियंत्रण करती हैं? संसद मंत्री परिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है? इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है? तो संसद मंत्री परिषद पर मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना करके, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर नियंत्रण रखती है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने का तरीका सबसे असरदार है, क्योंकि उसके पास हो जाने पर सरकार गिर जाती है तथा यह सरकार बनाने के लिए नया चुनाव आवश्यक हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकारें गिर जाता है। तो सरकार क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ये बहुत सही है। मंत्रियों का जो कानून बना रहा है उसका प्रश्न पूछा जाता है वहां पे कि आप ये कानून काहे बनाए हैं, तो उससे नियंत्रण में रहता है। मान लीजिए आप ही घरे हैं और
जहां मन वहां घूमने जा रहे हैं। तो अगर पापा रोक टोक करते रहेंगे तब तक आप सही रहिएगा। कुछ करने से क्या कीजिएगा, डरिएगा कि घर पूछताछ होने लगेगा। अगर रोक टोक ही ना हो तब तो जाके किसी का साइकिल चोरा के बेच दीजिएगा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वही हाल होता है ये लोग का भी। मंत्री जो भी नियम बनाता है उसका पूछताछ होता है कहाँ, संसद में। तो ये लोग थोड़ा डर के रहता है कि पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे। प्लस में कैमरा से रिकॉर्डिंग होता है, सब कैमरा से सब रिकॉर्डिंग होता है कि आप बोल कौची रहे हैं, और सब डाला जाता है न्यूज वालों पर। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हम लोग चुन के भेजे हैं नौटंकी करने के लिए। हम लोग तो देखें कि कौन संसद में क्या कर रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे वहां पे काम चल रहा है कोई, तो वहां पे नौटंकी नहीं जाके खाली करना है, कामों करना है। ये नहीं कि खाली हल्ला करना है, छोला समोसा खा के बैठल रहना है, उसके लिए नहीं है। लिख लीजिए, संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो संसद के मुख्य कार्य प्रमुख हैं, निम्नलिखित हैं। विधायी कार्य, संसद पूरे देश में कानून बनाने के लिए कार्य करती है। वित्तीय कार्य, देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय भत्ताओं होगा द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करती है। संसद सरकार के लिए वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है, मतलब कितना पैसा आया कितना नहीं आया, इस सब पे ये संसद करता है। सरकार पर नियंत्रण रखना, संसद विभिन्न माध्यमों से सरकार पर नियंत्रण करती है। इनमें से मंत्रियों से प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों का आलोचना करना, सदन का बहिष्कार करना, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना आदि प्रमुख है। विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी होता है, तब सरकार नियंत्रण में चलता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, नीचे दी गई तालिका के आधार पर जानकारी भरिए। सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा में कितना होता है? सदस्यों के, इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए। सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है लोकसभा में? 543। सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। इसको क्वेश्चन की तरह लिखिएगा और फिर उत्तर दे करके ये लिखना है, ठीक है? इसको क्वेश्चन की तरह लिखना है और फिर उत्तर दे करके लिखना है। सदन का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। चुनाव में वो लोग कैसे, चुनाव का तरीका क्या होता है? मतदान। सभापति के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका क्या होता है? सभापति कौन चुना जाता है? तो जिसमें जो बताए थे ना अध्यक्ष किसे चुना जाता है? उन्हीं लोगों में से कोई बोलता है कि नहीं इसको बना दिया जाए, तो सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचन करके। इस तरह से ये पाठ पूरा तरह से खत्म हो गया। देखेंगे हम लोग अगला पाठ।